बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम खैरियत से अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखें। देखिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने एग्जाम्स की उन्हें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि पेपर को आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ। ये यहाँ पे एग्जाम्पल है, एक पेपर ए है मेरे पास, ठीक है, और साथ ही एक पेपर बी है। ठीक है, इन पेपर्स के मतलब मैं लेके चल रहा हूँ कि ये एक स्टूडेंट है जिसका ए पेपर है और एक स्टूडेंट उसका पेपर बी है। ठीक है, अब एग्जामिनर क्या चीज़ें चेक करते हैं और आप तमाम स्टूडेंट्स को क्या क्या पता होना चाहिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स के पूरे मार्क्स आए। ठीक है, अब एक स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट है। ठीक है, वीडियो आगे प्रोसीड करने से पहले मैं दुआ करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो पे आए हैं और इस वीडियो को क्लिक किया है तो अल्लाह पाक उसे 100% मार्क्स दे, आमीन। अब पॉइंट आ जाता है, हमारे पास दो तरह के पेपर हैं। ठीक है, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पेपर प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए? देखो ये क्वेश्चन है, जब एग्जामिनर के सामने पेपर जाते हैं, ठीक है, पेपर ए भी जाएगा, पेपर बी भी जाएगा एग्जामिनर के पास। नंबर 1 ए पेपर है, ठीक है, इसने क्वेश्चन लिखा, मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये उसने इसका आंसर लिखा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर उसे मिला, उसने आंसर शीट पे डायरेक्ट उसका आंसर स्टार्ट कर दिया, ANS लिखा, नंबर 1 करके उसका आंसर लिखने लग गया। ठीक है, ये पहला पेपर है, ठीक है, जो एक है। अब दूसरे पे आते हैं, ये क्या करता है? ठीक है, अभी मैं MCQs का आप लोगों को बाद में बताता हूँ, पहले मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव का बता देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को MCQs का बताऊंगा कि MCQs का क्या सीन है, और बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह ये वीडियो पूरी कंप्लीट देखिएगा, बहुत फायदा होगा। और उससे पहले अगर आपने लर्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, उसने पहला लिखा आंसर ए, ठीक है, डायरेक्ट शुरू हो गया। ये वाला स्टूडेंट है जो बी वाला है, ये क्या करता है? पहले लिखता है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन शीट पे उसे क्वेश्चन मिला है वो इसने ये लिखा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद वो जो क्वेश्चंस की मेन हेडिंग है वो यहाँ पे लिखता है मेन हेडिंग। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, जो अगर टॉपर आप बनना चाहते हैं और अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो ये जो मैं प्रेजेंटेशंस आप लोगों को बता रहा हूँ, अटेम्प्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिख देनी है उसकी हेडिंग। ठीक है, साइडों पे 2 कॉमे लगा देने हैं और सेंटर में वो आपने लिख देनी है हेडिंग। ठीक है, सेंटर में आपकी आ जाएगी हेडिंग। ठीक है, जैसे ही आपने हेडिंग लिखी उसके बाद आपने आंसर्स की हेडिंग देनी है। ठीक है, आंसर्स लिखना है और यहाँ पे कंप्लीट आपने उसका आंसर लिख देना है। ओके हो गया? अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, वो पहले वाले जनाब ने क्या किया था, सीधा आंसर उठा के एग्जामिनर के मुंह पे मार दिया किस्म का। ठीक है, अब लिखा उसने ठीक है, ये नहीं कि उसने गलत लिखा है, लिखा उसने ठीक है, लेकिन उसका वे ऑफ प्रेजेंटिंग पेपर गलत है। ठीक है, पहले क्वेश्चन सही बता रहा हूँ, ये भी सब्जेक्टिव बता रहा हूँ, सब्जेक्टिव का शॉर्ट बता रहा हूँ, फिर आगे ऐसे ही मैं आपको लॉन्ग भी बताऊंगा और फिर आपको MCQs भी बताऊंगा। इंशाल्लाह ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करने वाली है। उससे पहले वीडियो को लाइक भी कर दो जिसने वीडियो लाइक नहीं की। ठीक है, क्वेश्चन लिखना है आपने, हेडिंग देनी है, उसके बाद आंसर। यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये जो बी वाला है ना, ये मैं टॉपर का बता रहा हूँ, जिस स्टूडेंट ने टॉप करना है बोर्ड में, ठीक है, उसने ये वाला सीन करना है, और जिसने स्टूडेंट ने सिर्फ पास होना है, ठीक है, ओनली 33% ही लेनी है, उसके लिए ये वाला सीन है। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा, जो पॉइंट्स बताऊंगा, डिफरेंसेस बताता जाऊं, आपने उनको इंप्लीमेंट करना है, आपने इन चीजों को इंप्लीमेंट करना है ताकि अच्छे नंबर आए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हेडिंग दे दी, हेडिंग के बाद उसका टू द पॉइंट आंसर लिखना है, ऐश बैं नहीं करनी, नहीं तो एग्जामिनर सीधा क्रॉस कर देता है। तो आपने इसका टू द पॉइंट आंसर लिखा, उसके बाद ठीक है, अब डिपेंड करता है कि पेपर किस सब्जेक्ट का है। ठीक है, अगर आपका बायो का पेपर है, मिसाल दे रहा हूं, ठीक है, तो आपने देखना है कि इससे रेलिवेंट कोई भी डायग्राम हो। ठीक है, इससे रेलिवेंट कोई भी डायग्राम हो, जो डायग्राम आपने कोशिश करनी है एक राइट कॉर्नर पे लिखनी है। ठीक है, ड्रॉ करनी है एक राइट कॉर्नर पे। यहाँ पे आपका आंसर आया, इस साइड पे आप लोगों ने एक अदर डायग्राम बना देनी है। अब कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, क्रोमोसोम्स हैं, कोई भी माइक्रोस्कोप है, तो आपने रफ सी यहाँ पे डायग्राम लाजमी बना देनी है। ठीक है, अगर आपकी मतलब कोई केमिस्ट्री का सवाल है तो आपने यहाँ पे केमिकल इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, केमिकल
इक्वेशन बना देनी है, ठीक है, उस आंसर का देखना है कोई भी रिलेटेड, ठीक है। अगर कोई ग्राफ है, ठीक है, किसी भी टाइप का ग्राफ है तो आपने वो ग्राफ लाजमी बना देना है। ये आप अगर इस तरीके से करेंगे तो जब मैं खुद भी बहुत ज़्यादा पेपर चेक करता हूँ, अभी मैं स्टूडेंट्स को ही कोच करा रहा था, ठीक है, तो सोचा आप तमाम स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ें बता दूं। जैसे जैसे मेरे अपने एकेडमी के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने लर्नोलॉजी चैनल को उम्मीद है सब्सक्राइब कर रखा होगा, अगर नहीं किया जल्दी से करें। मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को ऑनलाइन चीज़ें भी प्रोवाइड करूं, सिखाऊं, और जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुद टॉपर हूं, मेरे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पंजाब बोर्ड में टॉपर हैं, फेडरल में टॉपर हैं, केपी में टॉपर रहे हैं, तो उन्हें यही चीज़ें मैंने सिखाई हैं। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, देखें बहुत ज़बरदस्त आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आती जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चंस कंप्लीट। जैसे ही पहला क्वेश्चंस कंप्लीट होता है आपने एक एंडिंग लाइन लाजमी लगानी है, ठीक है। एंडिंग लाइन आपने यूं करके एक एंड लाइन लगानी है, ठीक है, ये यूं करके एक एंड लाइन लगानी है, ठीक है। लिखना द एंड नहीं लिख देना, जैसे मूवीज में होता है दी एंड, तो आपने दी एंड नहीं लिखना, आपने ओनली सिर्फ लाइन लगानी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने स्टार्टअप कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पहले क्वेश्चन लिखना है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कहते हैं कि यार टाइम वेस्ट होता है, कोई बच्चों टाइम वेस्ट नहीं होता, पूरा 1 मिनट भी नहीं लगता, ठीक है। क्वेश्चन लिखने में 1 मिनट भी आपका वेस्ट नहीं होता, आधे मिनट में बच्चा क्वेश्चन लिख लेता है, लेकिन इससे आप लोगों का इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस मैं तो आपको रिकमेंड यही करूंगा कि लिखा करें, उससे खूबसूरती बनती है, जो पेपर होता है उसके अंदर बहुत जबरदस्त खूबसूरती बनती है, ठीक है। ये अटेम्प्टेशन में एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये आपने काम कर लिया, क्वेश्चन लिखा, उसकी मेन हेडिंग आपने दी, आंसर लिखा, डायग्राम हो तो डायग्राम ड्रा करनी है, ग्राफ हो तो ग्राफ ड्रा करना है। अब ये यहीं पे डिपेंड करता है कि कौन से बच्चे ने टॉप करना है और कौन से बच्चे ने टॉप नहीं करना है, ठीक है। हाँ, कीवर्डिंग, ठीक है, यही भी आप लोगों को बताता हूं। एक तरह की हमारे पास आती है कीवर्डिंग, ठीक है। अब कीवर्डिंग बेसिकली क्या है, जब भी आपके सामने एक आंसर शीट है, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास आंसर शीट है, ठीक है, राउंड बन गई है, ये आंसर शीट है। यहाँ पे जब आप आंसर्स लिख रहे हैं ना, ठीक है, और उसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है, ठीक है, कि यार ये मेन फोकस पॉइंट है, ये वाला एग्जामिनर को मैं दिखाता हूँ, और होता यही है, ठीक है। जब ये आंसर है, ठीक है, ये आंसर है, इसके अंदर एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपने उसको ब्लू मार्कर के साथ, ठीक है, अगर आप बाकी पूरा आंसर ब्लू पेन के साथ लिख रहे हैं तो जो वो मेन पॉइंट होगा, मेन कीवर्ड होगा, उसको ब्लू मार्कर के साथ लिख देना है, ठीक है। जब एग्जामिनर चेक कर रहा होगा ना आपका पेपर और वो क्वेश्चन है और क्वेश्चंस के अंदर मेन पॉइंट आपने हाईलाइट कर दिया, ठीक है, एग्जामिनर सीधा पूरे नंबर देता है, आजमा लें इस पॉइंट को, ठीक है। तो ये चीज आपने लाजमी इंप्लीमेंट करना है। ऐसे ही पॉइंट्स आपको इसी ही लर्नोलॉजी चैनल पे इंशाल्लाह आगे मिलते रहेंगे। आगे मैंने बताना है आप लोगों को केमिस्ट्री का पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, फिजिक्स का कैसे करेंगे, मैथमेटिक्स हो गई, इंग्लिश हो गई, उर्दू हो गई, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें जिसने अभी तक भी लाइक नहीं किया, क्योंकि ये छोटी छोटी सी आपकी लाइक, यही अप्रिशिएशन मुझे मोटिवेट करती है कि ऐसी वीडियोस बनाऊं, ठीक है। तो ये पेपर और ये पेपर देखें, इसने सीधा आंसर लिख दिया था, लेकिन इसने हेडिंग भी दी, आंसर भी दिया, डायग्राम भी बनाई, अगर ग्राफ है तो ग्राफ भी बना दिया। तो जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। और साथ ही ये कीवर्डिंग वाला, अगर आप लोग ये 2 चीजें, ठीक है, नंबर 1 कीवर्ड वाला और नंबर 2 जो मैंने ये सारी आपको जरूरी चीजें बताई, ये चीज आप पेपर में करते हो ना, और जब ये आपका पेपर एग्जाम सेंटर में जाएगा और जब चेक होगा तो वहां पे आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीजें आपने लाजमी करनी है। यही छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपकी इंप्रूवमेंट करते हैं। हाँ, जब आप लोग, एक और मैं पॉइंट ही बता देता हूं आप लोगों को, कोशिश कीजिएगा, ठीक है, जब आप लोग एक चीज अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपके क्वेश्चन पेपर में होता है वही सेम क्वेश्चनिंग करनी है, ठीक है। अगर आप कोई अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 5 लगता है आपको जल्दी आता है, ठीक है, तो जब आप आंसर शीट पे लिख रहे हैं तो वहां पे भी आपने क्वेश्चन नंबर
5 ही देना है। बेशक आप उसको अटेम्प्ट पहले कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन ही आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन आपने यहां पे जो क्वेश्चन लिखेंगे वो 5 लिखेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबरिंग होनी चाहिए। अगर आप लोग नंबरिंग चेंज करोगे तो उससे भी आपको नुकसान होगा, ठीक है। और कुछ जो बच्चे क्वेश्चन ही नहीं लिखते और क्वेश्चन नंबरिंग भी गलत होती है, तो वो बेचारे अपनी तरफ से बहुत अच्छा पेपर दे के आते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो सप्ली आ जाती है, फेल होते हैं। फिर कहते हैं अम्मी अबू टीचर बहुत अच्छा हुआ था पेपर, पता नहीं बोर्ड वालों ने ही मेरे साथ ज्यादती की है। तो ऐसा नहीं होता, कुछ गलतियां बच्चों आप लोगों की भी होती हैं, लेकिन घबराएं नहीं, ठीक है। मैं हूं इंशाल्लाह वजल, ये लर्नोलॉजी चैनल है, ये आपको हर चीज प्रोवाइड करेगा ये चैनल। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जो जो पॉइंट्स आपको बताए हैं पेपर अटेम्प्टेशंस के, इनको फॉलो भी कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी घबराना किसी भी स्टूडेंट नहीं है, जो जो पॉइंट्स बता रहा हूँ इन पे इम्प्लीमेंट करते जाएं, इंशाल्लाह आपके पेपर, आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। थैंक यू सो मच। शेयर लाजमी करना है इस वीडियो को, ठीक है। अल्लाह हाफिज।